कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। इतिहास के पन्नों में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जन्म और मृत्यु की रेखाओं में बांधा नहीं जा सकता। वे साधारण मनुष्य नहीं होते, वे स्वयं एक युग संकेत होते हैं। वे साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, उनका संपूर्ण जीवन स्वयं एक जीवित लीला था। ऐसी लीला जिसकी प्रत्येक भंगिमा से प्रेम, करुणा और चेतना का अमृत प्रवाहित होता था। उनके निकट आने वाला हर व्यक्ति इस अमृत स्पर्श से भीतर तक स्पंदित हो उठता। उनके महासंकीर्तन का वर्णन करना सरल नहीं है। शब्द वहां पहुंचकर थम जाते हैं और बुद्धि मौन हो जाती है, क्योंकि यह केवल कीर्तन नहीं था, यह एक ऐसा भावोन्माद था जिसने प्रकृति से लेकर मनुष्य तक सभी को अपनी लय में बांध लिया था। पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, वायु और आकाश, सब कुछ नाम तरंग में डूब जाता। विषयों में उलझा मानव मन क्षर मात्र में मुक्त होकर हरिनाम की मधु धारा में बहने लगता। इस महासंकीर्तन के प्रमुख पार्षदों में किशोरी मोहन दास का स्थान विशेष था। वे स्वयं कीर्तन रसिक थे और उन्होंने एक पूर्ण कीर्तन मंडली का निर्माण किया। उनका घर ही इस महासंकीर्तन का केंद्र बन गया। परम प्रेम के सानिध्य में उनका हृदय इतनी तीव्र भावावस्था से भर उठा कि कई बार स्वयं ठाकुर उनके लिए गीत रचते, स्वर सजाते और धुन निर्धारित करते। किंतु इस दिव्य क्रीड़ा की जड़ें और भी गहरे अतीत में जुड़ी थीं। किशोरी मोहन से पहले जिन पर कृपा की प्रथम किरण पड़ी वे थे अनंतनाथ राय, एक विधुर साधक और बाल्यकाल से ही उनके घनिष्ठ सहचर। कठोर साधना के फलस्वरूप उन्होंने अद्वैत का अनुभव किया था। नाद श्रवण, ज्योति दर्शन, ये सब उन्हें प्राप्त थे, पर उनके हृदय की प्यास शांत नहीं हुई थी। उनका एक ही प्रश्न था, यदि उन्हें ही ना पाया तो यह जीवन किस काम का। इसी वितृष्णा ने उन्हें जीवन से विरक्त कर दिया। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी। अनंतनाथ ने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। फांसी का फंदा हाथ में लिए वे सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर तीव्र आघात हुआ। कोई उनका नाम पुकार रहा था, वही नाम जो बाल्यकाल से परिचित था। दरवाजा खोला गया और सामने वही प्रिय सहचर। वर्षा में भीगते हुए वे भीतर आए, अनंतनाथ को बाहों में भर लिया और अश्रुसिक्त नेत्रों से बोले, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भगवान को खोजने? जिन्हें खोज रहे हो वे तो दिन रात तुम्हारे साथ हैं। उस क्षण अनंतनाथ ने देखा, उनकी देह से दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। समस्त गृह प्रकाशित हो उठा। जीवन का अर्थ साक्षात सामने खड़ा था। उसी क्षण उन्होंने उन्हें ठाकुर कहकर संबोधित किया और इसके बाद से ही अनंतनाथ सबके बीच महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। उधर किशोरी मोहन दास का जीवन भी अनोखा था। कुछ औपचारिक शिक्षा लेकर उन्होंने चिकित्सा आरंभ की थी, पर उनका मन स्थिर नहीं रहता था। कभी विषय आकर्षण बढ़ जाता तो कभी ईश्वर भक्ति उमड़ पड़ती। संगीत और कीर्तन के प्रति उनका स्वाभाविक झुकाव था। एक प्रसिद्ध सिद्ध महापुरुष हरनाथ ठाकुर के संपर्क में वे आए। उन्हीं के निर्देश पर किशोरी मोहन ठाकुर के निकट पहुंचे और धीरे धीरे जीवन का प्रवाह बदल गया। एक बार किशोरी मोहन के मन में सूक्ष्म संदेह जागा। उन्होंने मिठाई लाकर ठाकुर के लिए रखी, पर मन ही मन संकल्प किया, यदि आप वास्तव में ईश्वर हैं तो स्वयं मांग कर खाइए। कीर्तन के बाद सब चले गए। थोड़ी देर बाद ठाकुर लौटे, जल मांगा और फिर मुस्कुराकर बोले, केवल पानी और कुछ नहीं।
फिर उन्होंने वही मिठाई स्वयं उठा ली जो छिपाकर रखी गई थी। उस क्षण किशोरी मोहन का समस्त संशय प्रेम में परिवर्तित हो गया। वे भाव विह्वल होकर चरणों में लौट पड़े। ऐसी ही एक घटना दुर्गानाथ सान्याल के जीवन में घटी। वर्षों से असाध्य पेट रोग से ग्रस्त वे बैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्हें स्पष्ट निर्देश मिला, तुम्हारे निकट ही समाधान है। वे सीधे हिमायतपुर पहुंचे। वहां उन्हें भोजन कराया गया, वही जो उनके रोग के लिए सर्वथा निषिद्ध था। पर उसी दिन से उनका रोग सदा के लिए नष्ट हो गया। महासंकीर्तन के समय जो दृश्य उपस्थित होता वह अवर्णनीय था। नगारे, शंख, घंटियां सब एक साथ गूंज उठते। भक्त ऊर्ध्वबाहु होकर नाचते और धीरे धीरे भीड़ शतों में बदल जाती। वृक्षों की शाखाएं तक मानो ताल में झुकने लगती और पशु पक्षी भी पीछे पीछे दौड़ते। इन्हीं क्षणों में ठाकुर कभी कभी भाव समाधि में प्रविष्ट हो जाते। देह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाती, श्वास रुक जाती, हृदय की गति थम जाती। फिर भी उनके मुखमंडल से दिव्य आभा झलकती रहती और उसी अवस्था में वाणी प्रस्फुटित होती, अनेक भाषाओं में, अनेक विषयों पर। सृष्टि, धर्म, अवतार, प्रेम, नाम और कीर्तन पर। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी। विज्ञान आज तक इसे समझ नहीं सका। 1915 से 1919 तक के उन 5 वर्षों में केवल 72 दिनों की भाववाणियां ही लिपिबद्ध हो सकीं, जो आगे चलकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित हुईं। इस महासंकीर्तन की गूंज धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। हिंदू और मुसलमान समान श्रद्धा से जुड़े। विभिन्न अवतारों के जन्मोत्सव एक साथ मनाए गए, क्योंकि संदेश एक ही था, सत्य एक है, रूप अनेक। हिमायतपुर अब एक गांव नहीं रहा, वो बन गया जीवित तीर्थ। जैसे किसी युग में दक्षिणेश्वर, किसी में नदिया, किसी में जेरूसलम। वो युग संकटों से घिरा था और समाधान नरदेह में प्रकट हुआ था। त्रिषित मानवता उसी प्रतीक्षा में थी और वही प्रतीक्षा उस दिन पूर्ण हुई। जय गुरु।